हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट डीएम डेव्स करंट एनर्जी। तो उससे पहले जितने भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं लेकिन वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, आपको तहे दिल से थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। डिवाइन को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। सबको डिवाइन हीलिंग्स एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स, क्योंकि अभी हीलिंग्स की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए एनर्जी जर्नी रिलेटेड, कुछ आपको अगर कौन सा स्टेज में आपको पता करना है या फिर जर्नी कंफर्म करना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले डीएफ्स की करंट एनर्जी देख लेते हैं। आज का एनर्जी थोड़ा हैवी है। डीएफ, आपको बैक में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नी पेन हो सकता है, और नी स्पेशली राइट साइड नी वो पेन हो सकता है। रूट चक्र में वाइब्रेशन फील हो सकता है। हार्ट में पैल्पिटेशन है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, फिर हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, मतलब फ्रिक्वेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आपको रूट चक्र में फील हो सकता है कि जैसे आपका चक्र वगैरह मतलब स्पिन नहीं कर रहा है, या फिर आपको कहीं कुछ ब्लॉकेज जैसे फील हो सकता है रूट चक्र में। और आपको मतलब ड्रीम्स आ सकता है आपके डीएम के तरफ से, मतलब डीएम के बारे में, या फिर कुछ अजीब अजीब भी ड्रीम आ सकता है। अभी के टाइम में आपको बहुत नींद आ रहा होगा, रात में नींद आ रहा है, नहीं तो नहीं कम, मतलब कम आ सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आ सकता है। स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखेगा अभी, या फिर कुछ कुछ डीएफ का मतलब स्लीपलेस नाइट भी जा रहा है। मास्कुलिन का बहुत मिसिंग एनर्जी है, और कुछ कुछ डीएफ का मास्कुलिन का तरफ मतलब कुछ एनर्जी ही फील नहीं हो रहा है, वैसे पूरा ही डिटैचमेंट है। मतलब अंदर में जो फील हो रहा था वो भी फील नहीं हो रहा है, या फिर जो क्रेविंग होता था या फिर जो क्राइंग एनर्जी था वो भी कुछ फील नहीं हो रहा है फेमिनाइन को। तो फेमिनाइन आपके लिए अभी थोड़ा फाइनेंशियली आपको बहुत कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ टेस्ट ट्रिगर होगा जिससे कि आपको फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है वो देखना है, वो आपके लिए टेस्ट आ रहा है वो चीज़ को। अगर शायद अभी आपके लिए कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है, मतलब आपको कहीं खर्चा करना पड़ सकता है, हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है, मे बी कहीं बाहर कुछ न्यू प्रोजेक्ट शुरू करें न्यू बिगिनिंग के वजह से, तो उसमें भी आप अपना मतलब इन द फॉर्म ऑफ मनी आपको अभी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक्सपेंसेस या फिर इन्वेस्टमेंट, ये आपका एनर्जी आज का है। मतलब तो आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, या फिर मैनेज मतलब आप जैसे समझ रहे हैं कि हम सबको मैनेज करना आता है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मैनेज मतलब आज आपके पास है, आप उसके साथ इस तरह से डील कर रहे हैं, सडन ही जो अमाउंट आपके पास आ रहा था उसको सट से मतलब उसको कम कर दिया जाएगा, फट से वो कम हो जाएगा। तब कम होते टाइम ही आपका वो एनर्जी को चेक किया जाएगा, डिवाइन टेस्ट लेंगे कि आप कितना चिड़चिड़ हो रहे हैं, कितना गुस्सा हो रहे हैं, कितना पैनिक कर रहे हैं, या फिर कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यार वो फाइनेंशियली चीज़ आ रहा था अभी कैसे बंद हो गया या कम हो गया, वो फ्लो कहाँ मतलब अभी नहीं आ रहा है, फिर कैसे मैनेज करूँगी, ये खर्चा है, वो खर्चा है, वो खर्चा है। तो आपको डिवाइन ये सिखाना चाहते हैं कि आपको जो भी दिया जा रहा है सब में संतुष्टि रहना है, और ये मतलब जैसे नहीं, आपको जो सुने थे जो सीखे थे ये प्रैक्टिकली आपके ऊपर होगा। तो फेमिनाइन उसको वाइजली, एफिशिएंटली एंड पेशेंसली उसको हैंडल कीजिएगा। फाइनेंसेस आपके थोड़ा अभी वो अप डाउन होगा ही। और जो भी कुछ कुछ फेमिनाइन हैं उनका एनर्जी इस हिसाब से है कि अपने जिसके साथ भी बुरा किए थे, जिसके साथ फेमिनाइन कुछ गलत कर दी थी, तो जब आउके नहीं हुई थी तो वो चीज़ के लिए फेमिनाइन रिग्रेट में है। फेमिनाइन किससे कुछ बुरा बोली थी, कुछ मतलब अनइंटेंशनली हो सकता है, या फिर मतलब गुस्से से हो सकता है, या फिर अपने डीएम से भी कभी अगर फेमिनाइन गुस्सा से कुछ बोली है तो वो चीज़ के लिए वो रिग्रेट फील कर रही है, अपने वर्ड्स के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, एक्शंस के लिए। फेमिनाइन कुछ ना कुछ पॉइंट में फील कर रही है कि जैसे मस्कुलिन उसका वीकनेस है, मतलब बहुत फेमिनाइन इस तरह से हैं कि वो लॉजिकल माइंड सोचकर अपने मस्कुलिन को छोड़ के, जर्नी को छोड़ के स्विच करना चाहती हैं, मतलब जो भी पार्टनर उनको मिलेगा तो उनके साथ वो जाना चाहती हैं। लेकिन वो डिसीजन तो ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज़ चल रहा है कि यार मतलब वो कहीं ना कहीं वो अंदर में है डीएम,
भुलाने से भी नहीं भूलता है, या फिर मूव ऑन करने से भी नहीं मूव ऑन हो पा रहा है। तो आपका जो वीकनेस है ना, उनके लिए वो कुछ 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 फेमिनिन वो एक्सेप्ट कर रही हैं, वो फील कर रही हैं कि हाँ उनके साथ में, उनके लिए मेरे मन में वीकनेस है। वो अपने आप को नहीं स्ट्रॉन्ग फील करती है ये पॉइंट में कि उससे पूरा 100% मूव ऑन हो जाए, नहीं होता है डीएम से 100% मूव ऑन। तो ये चीज़ में फेमिनिन अपने आप को वीक समझ रही है। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ फेमिनिन, वीकनेस इसको अपना मत बनाइए, आप वीक नहीं हैं, वो आपका पार्ट ही है। तो अपने पार्ट से कैसे आप अलग रह सकते हैं, आपका सोल का ही वो पार्ट है, तो याद आएगा ही आएगा ही, वो कनेक्शन फील होगा ही होगा। वीकनेस समझने से अच्छा इसको एक्सेप्टेंस मोड में आइए, एक्सेप्ट कीजिए। जब एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे तो आपके लिए ना ये चीज़ इतना टफ नहीं रहेगा, इतना हेवी नहीं रहेगा। आप एक्सेप्ट जब कर लेंगे, ठीक है वो मेरा ही पार्ट है, हाँ याद आएगा, हाँ इतना तड़प होगा, तो वो चीज़ होने से क्या, जब तक आप तो रजिस्ट करते रहेंगे ना, क्यों इतना तड़प रही हूँ, क्यों याद आ रहा है, मुझे नहीं याद करना है, नहीं ये करना है, तो वो आपको ज़्यादा ही पेन देगा। तो जस्ट लेट इट बी, उसको जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए। वो आपको जो फील हो रहा है वो अपना ही फीलिंग्स है, तो वो अपने आप से वो ट्रू रहिए। आप अपने फीलिंग्स को, अपने अंदर में जो आ रहा है उसको ध्यान दीजिए कि क्या आ रहा है, क्या आपका माइंड चल रहा है, आपको फील अंदर से क्या हो रहा है, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि वही है आपका मे बी वीक पॉइंट, जिस पे आपको काम करना है, राइट। वही है नेगेटिविटी। शायद वो चीज़ अगर हील कर लेंगे तो आप अपने जर्नी में 60% आगे आ जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ ही हमें कभी भूला ही नहीं जाता, जबकि हम भूलने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं भूला जाएगा। तो आपके पैर में कोई रस्सी बांध दिया है, आपको पैर ही खींच रही हैं, रस्सी ना खोल के आप पैर ही खींच रही हैं, तो क्या होगा, आप खुल जाएंगी, उल्टा आपको चोट लग जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, आप रस्सी को खोलने की कोशिश करेंगे, तो रस्सी जब खोलेंगे तो चोट भी नहीं लगेगा और आप फ्री भी हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल है, बट बोलने का ये मतलब है कि आप जितना रजिस्ट करेंगे, जो चीज़ को जितना आप सोचेंगे, वो चीज़ आपको ज़्यादा ही दर्द देगा। एक तो वो इंसान इतना पेन देकर जाता है, उसमें फिर आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भुलाने से भुलाता नहीं है, तो नहीं भूल सकते ना, क्योंकि कनेक्शन है वो तो क्या बोलते हैं, डिवाइन कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका उनका साथ सिल्वर कॉर्ड जुड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे कर सकते हैं मेडिटेशन में, अपने इमेजिन कीजिएगा कि आपके हार्ट चक्र से एक कॉर्ड गया है, सिल्वर कॉर्ड उनके हार्ट चक्र के साथ कनेक्ट हुआ है। ड्यूरिंग वो मेडिटेशन आप इमेजिन कीजिए कि आप वो कॉर्ड को कट कर रहे हैं, हाँ वो कॉर्ड को आप कट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जितना आपको हो रहा था एंजाइटी या फिर जितना आपको फील हो रहा था, वो थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं बोलेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा कम हो जाएगा। तो फेमिनाइन वो वीकनेस नहीं है, वो आपका वो पार्ट है जो कि आपके अंदर में ही है, और आपको वो पार्ट को बाहर लाना है, वो एनर्जी को आपको संभालना है, वो एनर्जी को आपको क्या बोलते हैं, अपग्रेड करना है। जब खुद अपने पे फोकस करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको पता चलेगा। फेमिनाइन अपने आप में फील करिए कि ये मेरा सीक्रेट लव है, ये लव को डीप लव है, लेकिन अपना लव को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती है। अच्छा है, एक्सप्रेस मत कीजिए फेमिनिन मस्कुलिन को। मस्कुलिन तो चाहते ही हैं कि आप उनको अपना दिल का बात बोलें। रोना धोना जो भी आपको हो रहा है, जो भी आप फील करें, अभी तो बिल्कुल भी एक्सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि वो चाहते ही आप एक्सप्रेस करें। वो इतना सब चीज़ करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने से ही एफर्ट्स लें, क्योंकि उनको वो चीज़ से एनर्जी मिलता है, और उनका ईगो भी सेटिस्फाई होता है आपके इस तरह से बिहेवियर से। उनको अगर आप रोएंगी भी, लेकिन वो आपके रोना को नहीं समझेंगे, आपका जो आंसू वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये समझ में आएगा कि यार मेरी बंदी मेरे लिए रो रही है, मेरे बिना नहीं रह सकती है, तो वो एनर्जी मिलता है उनको, और उसमें उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। तो फेमिनाइन आपको जो भी फील हो रहा है अपने अंदर रखिए, वो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर एक्सप्रेस करना है तो डिवाइन के पास एक्सप्रेस कीजिए, उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक तो वो उसका चीज़ उल्टा समझते हैं, और कहीं ना कहीं खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट भी हट होता है। मुझे लगता है कि ये चीज़ होने से क्या होता है कि खुद के नज़र में खुद थोड़ा झुक जाते हैं। प्यार छुपाने वाला चीज़ नहीं है, प्यार एक्सप्रेस करने वाला चीज़ है, लेकिन सामने वाला अगर प्यार को नहीं समझ पा रहा है तो वो टाइम एक्सप्रेस नहीं कीजिए। जो है आप अपने डिवाइन के पास एक्सप्रेस कीजिए, डिवाइन के पास बोल दीजिए, डिवाइन के पास कुछ लिख कर ऐसा रख दीजिए। जर्नलिज्म भी कर सकते हैं आप, अपने डायरी वगैरह में कुछ अपना मन का बात भी लिख सकती हैं। इससे क्या होता है, मन थोड़ा हल्का रहता है, तो आप ये भी कर सकती हैं। और फेमिनाइन का ये भी एनर्जी है कि अभी मैरिज
के लिए भी सब फेमिनिन का यही है कि मैरिज हो जाए और ये थोड़ा मतलब हम लोग 3D में एक हो जाएं। ये बहुत डीप डिज़ायर है फेमिनिन आपका एनर्जी इस हिसाब से कि मतलब शादी वगैरह की DM से एक ठो कमिटमेंट मिल जाए। देखिए, हम जिस तरह से सोचते हैं वैसे होता नहीं है, हाल फिलहाल में तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन का प्लानिंग ही कुछ है। डिवाइन वही चीज़ देंगे लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या है पता है फेमिनाइन, हम ना सामने वाले को नहीं बोल सकते या फिर किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते जब तक हम खुद सही नहीं हुए हैं, जब तक हम खुद मतलब कंप्लीट नहीं हुए हैं अपने अंदर से। तो बाहर से DM कभी भी नहीं आएंगे। वो मतलब वो टाइम टेकिंग नहीं तो वो ऐसे घोस्ट जैसे रन करते रहेंगे, मतलब गायब हो जाएंगे, आएंगे भी गायब हो जाएंगे, नहीं तो साइलेंट ही रह जाएंगे। तो पॉइंट है कि अगर आप अंदर से मतलब कंप्लीट हैं, आप अंदर में अगर नेगेटिविटी बाकी है तो DM तो आने से दूर, मतलब इस तरह से होगा कि डिवाइन मतलब आपके उनके साथ कॉन्टैक्ट करने भी नहीं देंगे। अगर ऑन ऑफ है तो वो भी कहीं कुछ गायब हो जाएंगे और साइलेंट में तो जो रहते हैं वो तो साइलेंट ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है फेमिनाइन? इसका मतलब ये बोल रहा है, मतलब ये है कि आपको अपने पे काम करना है। अगर कुछ लग रहा है कि यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ, अभी मेरा DM आने वाले हैं लेकिन फिर भी DM नहीं आ रहे हैं या फिर कांटेक्ट नहीं हो रहा, जबकि आपका अंदर से पता चल गया था कि यहाँ तक हो गया है। ये जो एनर्जी मैं बोल रही हूँ ये कुछ मतलब फेमिनाइन है जो कि ऑलमोस्ट वो जर्नी के मतलब बहुत आगे तक आ गए हैं और वो इनर DMDF बैलेंस कर चुके हैं या फिर बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको ना अगर लग रहा है कि यार अभी तो हो गया, अभी तो आ जाना चाहिए, सब कुछ मेरा लाइफ में हो गया, सब कुछ टेस्ट ट्रिगर हो गया, मैं अपना एक एक स्टेप पार हो गया, लेकिन फिर भी DM नहीं आ रही, इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी भी है फेमिनाइन। वो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 100% पूरा एग्जैक्ट 100% आपका पूरा क्लीन नहीं होगा तब तक DM आएंगे नहीं। और आप बुलाने से मतलब हाथ पैर पकड़ने से भी कुछ फ़ायदा होगा नहीं। और वो एनर्जी तक वो फेमिनाइन अभी तक वो जो स्टेज में है वो अभी तो वो हाथ पैर पकड़ने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट पहले मैटर करता है, सेल्फ लव मैटर करता है। तो वो फेमिनाइन तो कभी वो स्टेज में जाएगी ही नहीं। तो क्या करना है? डिवाइन के पास सरेंडर रहना है और मेहनत करना है। आप हार नहीं मान सकती डिवाइन फेमिनाइन, आप गिव अप नहीं कर सकती, आगे बढ़ना है, ये ज़रूरी है। आगे बढ़िए। डिवाइन है, देख रहे हैं, वो सब कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, सब कुछ का चल रहा है सब। जब अब मैस्कुलिन आने वाले होंगे वो आ जाएंगे। जब आप पूरा ही डिटैच हो जाएंगे ना, जब आपका दिमाग में थोड़ा सा भी अगर है कि यार मेरा तो ये सब हो गया, अभी आ जाएंगे मैस्कुलिन, वो तब तक नहीं आएगा जब आप पूरा ही भूल गए होंगे, मतलब पूरा डिटैचमेंट हो जाएंगे। ये दिखेगा ये वही स्टेज में रियूनियन होता है, जितना भी रियूनियन हुआ है वही टाइम में होता है कि फेमिनिन भूल ही चुकी है, मतलब पूरा ही, मतलब वो मास्कुलिन के बारे में कब आएंगे कब नहीं, मैं ये स्टेज में पहुंच गई, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं, बस अपने मतलब दिमाग में, अपने माइंड में, अपने बॉडी सोल में पूरा फेमिनिन कंप्लीट है। तो वो टाइम में भी मास्कुलिन आते हैं। तो ये है ओवरऑल एनर्जी फेमिनाइन का। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं मास्कुलिन करंट एनर्जी। तो मास्कुलाइन आपके साथ अपने आप को मतलब वो रिवाइटलाइज करना चाहते हैं। रिवाइटलाइज मतलब उनको आपका एनर्जी से फिर वो जैसे रिबूट नहीं होता है फ़ोन वगैरह, इसको बंद कर देने से फिर रिबूट होकर रिस्टार्ट हो जाता है, वैसे ही वो रिवाइटलाइज करना चाहते हैं आपके साथ। मतलब इन शॉर्ट आप वो बोलना चाहते हैं कि उनको आपका एनर्जी चाहिए, आपका एनर्जी वो नीड कर रहे हैं बैडली। तो वो बोलते हैं कि तो मतलब आपके प्रेजेंस से उनको अच्छा लगता है, आपके प्रेजेंस से मतलब वो ज़्यादा मतलब क्या खुशनुमा फील करते हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि तुम ज़्यादा पास आया करो, मतलब क्लोज रहो, हमेशा मेरे पास ही रहो, क्लोज रहो। मतलब कहीं भी अगर बगल में बैठे हैं फिर भी बोलते हैं कि और थोड़ा क्लोज बैठो। मतलब ये थोड़ा मास्कुलिन का ये एनर्जी है, क्लोजनेस चाहिए उनको, निभाना क्या रिश्ता को निभाएंगे वो पॉइंट नहीं है, क्लोजनेस चाहिए। 3D में तो डील करते हैं, मास्कुलिन ऐसे ही रहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी को ज़्यादा थोड़ा वो डील करते हैं, सेक्सुअल पूल करते हैं, तो वो उनका ये एनर्जी रहता है। लेकिन जब स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं तो फिर ये चीज़ सब बैलेंस हो जाता है। और मास्कुलिन के लाइफ में अभी ये चीज़ है कि उनके सामने चैलेंजेस रखा गया है, उनके सामने बहुत सारा टफ सिचुएशन है कि अभी लाइफ में जो उतार चढ़ाव चल रहा है मास्कुलिन के लाइफ में, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं फेमिनिन। लेकिन आपके लिए भी ये भी है कि वो आएंगे तो अभी तो मतलब आने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन इस बार धोखा नहीं करेंगे, इस बार फिर आके रन नहीं करेंगे, इस बार आपके पास ना परमानेंटली आना चाहते हैं
और कुछ कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं कि हाँ कुछ बात आपसे बोलना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, आपको कुछ प्रॉमिस देना चाहते हैं कि मतलब सब कुछ जो हो गया वो मतलब सिचुएशन की वजह से हो गया या फिर उनका गलती है, वो गलती वाला पॉइंट थोड़ा कम मानेंगे, लेकिन पहले ब्लेम करेंगे कि सिचुएशन ऐसा था, मेरा फैमिली ऐसा था या फिर बैकग्राउंड में ऐसा कुछ चल रहा था, तो मुझ मतलब आई वॉज होपलेस, आई वॉज मतलब कुछ नहीं कर पाए, वो उनका हाथ में कुछ नहीं था, वो ऐसे कुछ बोलेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हाँ आपकी तरफ आने के लिए वो सोच रहे हैं या फिर आपकी तरफ आने के लिए स्टेप भी ले चुके हैं, मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। कुछ चीज़ है अभी वो चीज़ रोक रहा है उनको, जो रोक रहा है वाला पॉइंट वो सोच रहे हैं कि वो आने से आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर आपके लाइफ में कोई है क्या, उनको ज़्यादा वही डाउट है। मतलब अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब वो आए और आप उसके बाद आप मना कर देंगे कि नहीं मैं आपको अभी अपने लाइफ में नहीं ले सकती। तो उनको जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा, वो आपको आपका ना वो नहीं सुन सकते हैं। तो कुछ डीएम भी बोले होंगे तो मुझे कभी ना मत बोलना। हाँ ये डाउनलोडिंग आ रहा है मेरे पास। हाँ अभी क्योंकि वो बोल रहे हैं, वो मतलब डीएम बोलते भी हैं डायरेक्ट कि तुम ना मत बोलना, मुझे ना नहीं मतलब ना पसंद नहीं, क्या बोलते हैं मतलब ना सुनना पसंद नहीं है। हाँ उनको ना से हेटनेस है, जो कुछ है सब यस बोलते रहना, डोंट से नो। तो वो चीज़ के लिए वो मतलब आपके पास आना चाहते हैं, मतलब आप अपना एनर्जी देंगे, वो यही होप में है, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट में भी है कि शायद आप वो चीज़ के लिए आप शायद इस बार मना कर दिए हैं, क्योंकि आप थोड़ा अलग ही हो गई हैं, आप चेंज हो गई हैं। आप कैसे खुश रह सकती हैं, आप इतना अच्छे से हैं, लाइफ एंजॉय कर रही हैं, आपका वगैरह जो मतलब पोस्ट वगैरह कुछ दे रही हैं व्हाट्सअप में, इंस्टा में, फेसबुक में, वो देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड वगैरह हैं या आपके रिलेटिव्स किसके साथ वो कॉन्टैक्ट में हैं, या फिर आपके अगल बगल जो नेबर रहते हैं उनके साथ भी उनका कॉन्टैक्ट हो सकता है, नहीं तो कॉन्टैक्ट बना दिए हैं आपके बारे में खबर लेने के लिए। तो एक चीज़ के लिए मतलब वो सोच रहे हैं कि आप इतना खुशनुमा कैसे हैं, आप इतना खुश कैसे रह सकती हैं, जबकि वो जानते थे कि मतलब आप उनके बिना नहीं जी सकेंगे, आपके सांस नहीं चलेगा उनके बिना। तो फिर वो बोल रहे हैं कि कैसे इतना अच्छे से है, तो मे भी कोई है आपके लाइफ में, तो वो चीज़ के लिए वो डाउट कर रहे हैं। तो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि मैं मतलब इस बार तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, इस बार मैं जो आ रहा हूँ ये अलग कुछ बन के आ रहा हूँ, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, पहले जैसे तुम्हें अपने हिसाब से मैं चलाता था, अपने हिसाब से तुम्हें काम मतलब मर्जी पे चलाता था, अभी वो वैसा मैं नहीं हूँ। अभी तुम जो बोलोगी वही होगा, तुम जैसे बोलोगी वही होगा, तुम जो चाहती हो वही होगा। तो मैं तुम्हें बेशुमार प्यार करता हूँ, अभी भी पता नहीं क्या है हम लोग के बीच में कनेक्शन, लेकिन मैं तुम्हें भुलाने से भी नहीं भूल सका। और बहुत कोशिश किया, अपने मन को बहुत जगह में लगाने की कोशिश किया, बहुत कुछ चीज़ ट्राई किया, दूसरे कोई लड़की या फिर लड़का जो भी एनर्जी के हिसाब से मतलब बात करने की कोशिश किया, खुद को वहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है, लेकिन तुम भुलाई नहीं गई। और मैं तुम्हें ड्रीम में देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और जितना भी तुम्हारे मेरा मतलब प्राइवेसी मतलब जो इंटीमेट हुआ था या फिर जो भी हम लोग का पर्सनल मोमेंट था वो बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और मुझे वो बहुत यूनिक लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मुझे फिर वो चीज़ को जीना है और ज़िंदगी भर जीना है तुम्हारे साथ। तो ट्रस्ट मी, मैं जो आ रहा हूँ अभी मैं वो नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ कुछ अलग होकर आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए आ रहा हूँ और हमारे लिए आ रहा हूँ, एक साथ में मतलब अपना जो छोटा सा दुनिया है उसको बसाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये डीएम का आज मतलब ये बोल रहे हैं आपको अनकंडीशनल लव, आपसे जितना मतलब बेशुमार प्यार, अभी नहीं मांगूंगा मैं तुम्हें, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम जो दोगी खुशी से मैं वो अपनाऊंगा, नहीं दोगी भी फिर भी मैं तुझे मतलब तुम्हारे साथ में खुशी से रह जाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में, लेकिन प्यार ही चाहिए। मतलब प्यार मतलब तुम ही चाहिए, जैसे भी हो, जिस तरह से गुस्सा हो फिर भी कोई बात नहीं, मेरे पे गुस्सा कर लो, मारना है मुझे भी मार लो वाह डीएम का एनर्जी शानदार है आज मारना चाहते हुए मार लो, लेकिन मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे कुछ भी कहीं पे भी कुछ शांति नहीं मिल रहा है, कुछ भी कहीं से मतलब सुकून नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, अपने आप में भी अच्छा नहीं लग रहा है, अकेला हो गया हूँ मैं, बहुत अकेला हो गया हूँ,
कोई भी नहीं है साथ में। सब जिनके वजह से मैं तुम्हारा हाथ छोड़ा वो लोग ही सब कुछ सब मतलब मेरा हाथ छोड़ चुके हैं। तो खाली लग रहा है आपके डीएम को, मतलब वो खाली हो गए हैं और मतलब खुद को ना खुद आइसोलेशन में रख दिए हैं, अलग सेपरेट रख दिए हैं। बहुत कुछ चीज़ एनालाइज कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ सोच रहे हैं, आपके फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं, आप उनके लिए जो लव मैसेज वगैरह की थी उसको पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ कोटेशन वगैरह, आप अगर कोई शायरी लिखे होंगे अपने डीएम को भेजे होंगे तो वो शायरी वगैरह पढ़ रहे हैं। सोच रहे हैं कि यार कितना प्यार करती थी मुझे वो, या भी करता था। इतना ट्रू फॉर्म मतलब लव कहाँ मिलता है, इतना प्योरेस्ट फॉर्म लव, क्योंकि वो खुद इतना नहीं दे पाते हैं ना। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि बिना मांगे बिना कुछ डिमांड किए इतना कैसे प्यार कर सकती है। तो आपके प्यार को वो मिस कर रहे हैं, वो वाला लव। वो उनको लगा था क्या है पता है डीएफ, उनको लगा था कि आप जो प्यार कर रही हैं उनको कहीं में भी कुछ भी मिल जाएगा। वो इतना कुछ मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं बोल सकती, मतलब इतना वैल्यूएबल उनको नहीं पता था। वो जो मतलब इतना डिवाइन कनेक्शन है या फिर इतना प्योरिटी है, वो चीज़ में उनको पता नहीं था। वो सोचते थे कि यार प्यार ही तो करती है, कोई भी लड़की प्यार कर देगी या फिर कोई लड़का प्यार कर देगा। लेकिन जब वो ट्राई किए थर्ड पार्टी में, कार्मिक में, जब मतलब थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको चूज़ ना करके रिजेक्शन किए आपको और दूसरे पार्टी में गए, तो तभी उनको पता चला यार उसमें कुछ खास ही था, वो थी ही खास। तो वो चीज़ के लिए वो अकेला खुद को सेपरेट कर दिए। हाँ, जो थर्ड पार्टी है उनके साथ भी अभी उनका कुछ पट नहीं रहा है। थर्ड पार्टी के साथ तो उनका बहुत घमासान चल रहा है। अगर वाइफ हैं या फिर स्पाउस हैं थर्ड पार्टी उनका, तो उनके साथ कुछ मतलब जैसे फिजिकल इंटरेक्शन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जस्ट खाली नाम का रह रहे हैं, उनके साथ कुछ एग्जैक्टली कुछ नहीं हो, मतलब नहीं वो फील कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ का ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी वो तो मांगेगी एनर्जी, उनको तो उसको तो चाहिए ही, इसलिए तो वो डीएम के साथ चिपक के रहता है ना, उनको एनर्जी चाहिए डीएम से, वो फिजिकली फाइनेंशियली सब कुछ चाहिए। तो लेकिन रिटर्न में कुछ मिलता नहीं, और मिलता है मतलब जिस तरह से वो रूड बिहेवियर और सबके सामने एब्यूजिव बिहेवियर, सबके सामने मतलब ऐसे इंसल्ट करना है, ये करना, रेस्पेक्ट नो केयरिंग, कुछ नहीं। तो डीएम को वही फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी मुझे कुछ नहीं दे रही है, लेकिन मेरा मतलब डीएफ जो थी मुझे सब कुछ दे रही थी बिना मांगे, तो अपने पे ही सब लुटा रही थी। तो लुटा रही थी बोल के तो आज वो डीएफ का वैल्यू वो नहीं समझ पाए ना। तो ये चीज़ के लिए डीएफ अपना एनर्जी नहीं दे रही है, अपने पे काम कर रही है, तो वो एनर्जी नहीं मिल रहा है तो उनको और ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो खाली इतना बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। कभी भी ऐसा एक वक्त भी नहीं गया है कि मैं तुम्हें, कभी एक मोमेंट भी नहीं गया है मतलब लाइफ का या ज़िंदगी का, कि मैं तुम्हें मतलब याद नहीं आई हो तुम ना, मतलब मैं ना सोचते भी तुम्हें मतलब बिना मतलब सोचना नहीं चाहते हैं फिर भी आप याद आ जाती हैं। तो ये चीज़ के लिए वो बहुत मतलब डीएम रजिस्ट कर रहे थे पहले, अभी मतलब शौक में है, और अभी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि है कुछ उसके साथ। उनको पता चल रहा है कि इसके बिना मेरा कुछ गुजारा होगा नहीं, या फिर मैं जिंदा रह पाऊँगा नहीं। तो यही है मास्कुलिन का करंट एनर्जी। थोड़ा मतलब आज अच्छा था, एंड मास्कुलिन एनर्जी आज थोड़ा डीप भी है, मुझे भी थोड़ा मतलब बहुत हार्ट टचिंग था आज मास्कुलिन का एनर्जी। तो प्यार ही तो ऐसे ही होता है, सब कुछ सिखा देता है सबको जो प्यार में है, ट्रू लव में। फेमिनाइन कोई बात नहीं, हमें अपना इनर वर्क करना है। आप इनर वर्क कीजिए, आगे बढ़िए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। जितना भी नेगेटिविटी आपके पास मतलब आपके अंदर है वो सरफेस में आएगा, उस पर फोकस कीजिएगा। और अभी फाइनेंसेस को थोड़ा मतलब आपको बैलेंस करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है। डीएम आएंगे अगर अपनी तरफ से मैसेज या कुछ किए, आपको अपना एनर्जी नहीं देना है। आप जिस तरह से पहले उनको इतना मतलब सब कुछ उनके ऊपर लुटा दे रही थी, अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट रेस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन इन नॉर्मल वे, बिल्कुल भी नहीं। अभी उनको लुटाना का टाइम है, अभी वो लुटाएंगे, अभी वो मतलब सब एफर्ट्स करेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी आज इस हिसाब से है फेमिनाइन। आज ओवरऑल रीडिंग भी यही है। आई होप आपको रेजोनेट किया है। अगर एनर्जी रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और क्लेम कीजिएगा अपने एनर्जी को, अपने रियूनियन को, अपने डीएम को, और डिवाइन को भी सरेंडर रहिएगा। तो रीडिंग देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।